जब रेलवे ट्रैक पर जो पटरी पर सब मिला है तो इसमें आत्महत्या वाला मोड़ भी आ सकता है क्या कि देखिए, आत्महत्या वाला मोड़ तो आ सकता है, लेकिन जितने वीडियोज और फोटोज हम दिखा रहे हैं दर्शक को, और दर्शक देख रहे हैं रिंकी के साथ जो इंटीमेट सीन्स है राकेश के, भूमिका आप वीडियो कॉल पर देखेंगे तो राकेश के बगल में एक औरत भी है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले तमाम वीडियोज में बताता आया हूं, आज भी बता रहा हूं कि जो भी लव अफेयर का मामला होता है इसमें भाभी और जीजा की जो एंट्री है वो बड़ी नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। बिहार के पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना अंतर्गत जो गांव था रायकरिया, वहां के मामले राकेश और रिंकी में कुछ संदेहास्पद प्रश्न है जिसका उत्तर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में जो रिंकी है कहीं ना कहीं वो सही भी हो सकती है। जब उसने कहा है कि राकेश 5 लड़कियों से बात करता था, तो इसके अलावा जो 4 और लड़कियां थी उसकी भी साजिश हो सकती है इस मौत के पीछे। देखिए, इसमें होने को बहुत कुछ हो सकता है। और राकेश का जो मामला है, एक इस तरह के मामले होते हैं जो गांव घर के कुछ लड़के होते हैं ना, उनमें एक तरह की एक भावना होती है कि हम 2-4 लड़की के साथ अफेयर रखें। और हमारा जो ग्रुप है ना, तरह का हीरोगिरी चलता है आजकल गांव में अपना कोई लड़का जो है 3-4 लड़की के साथ अगर अफेयर चला रहा है तो जितने भी अफेयर वाले ये ग्रुप होते हैं उनका वो सरदार होता है। तो इस तरह की सरदारी हासिल करने के लिए राकेश 3-4-5 लड़कियों के साथ अफेयर किया भी हो सकता है, जिसका कि सबूत देने के लिए रिंकी तैयार है। हालांकि सबूत मुहैया नहीं कराया गया, रिंकी ने अभी मौखिक रूप से बोला है और उसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं रिंकी के द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर ऐसा था कि राकेश के 5-6 लड़कियों के साथ अफेयर थे तो निश्चित रूप से इन मृत्यु के जो कारण है राकेश के, उसमें कोई और भी हो सकता है, परफेक्ट रिंकी ही नहीं हो सकती है। देखिए, क्राइम जब भी कभी किया जाता है तो उसके पीछे 2 चीज़ों का होना अनिवार्य होता है। एक, पहला क्राइम का मोटिव। अगर किसी का मर्डर करना है तो मर्डर क्यों करना है, क्योंकि बेवजह कोई किसी को तो मार नहीं देगा। और दूसरा, क्राइम प्लान। क्राइम का जो प्लान है, ये मर्डर, अब जब मोटिव मिल गया कि इसलिए हमको इसको मार देना है, तो उसके बाद देखा जाता है कि इसको कैसे मारना है। तो जिस तरह हत्या हुई और जिस तरह रिंकी के पिता और उनके साथ एक और आदमी राकेश के घर पे गया, इस हिसाब से आशंका जताया जा रहा है कि रिंकी के पिता और उनके घर वालों ने मिलकर ही राकेश की हत्या कराई या की है। लेकिन जिस तरह बॉडी का रेलवे ट्रैक पर मिलना, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक कोई अता पता नहीं मिलना, एकदम से उसको दबा दिया गया है जैसे वो किसी बड़ी घोटाले का फाइल हो और कोई बड़ा मंत्री जो है इस समय वर्तमान में मंत्रालय संभाल रहा हो और उसके फाइल को एकदम निचलका कोना में फेंक दिया जाता है। उस हिसाब से फाइल को दबा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, साफ क्लियर हो जाएगा कि वो ट्रेन से कट के मरा, गला दबा के मरा, कितना देर मरा, पहले कब मरा, कैसे मरा। तो उसको झूठे का नाटक करके मामला को अलग अलग रंग देने की कोशिश किया जा रहा है। राकेश की मां ने बताया कि मेरा जो बेटा था वो दिल्ली से आया था तो उसको बुखार उखड़ लग गया था, तो दीदी और जीजा जी के गांव गया था अच्छा खाना पीना खाने के लिए। तो इस पूरे जो रहस्यमय मौत है इसमें उनकी भूमिका भी हो सकती है क्या? उनको पता होगा कुछ? देखिए, एक तरफ जहाँ तक मैं इस मामला को देखता हूँ, अगर राकेश को फोटो को मैं साइड कर लूँ, बिकॉज जो उसकी डेथ हो गई है, मेरी भावनात्मक जो संवेदनाएं हैं उनके साथ है, लेकिन अगर फोटो का साइड करूँ तो इस मामले में राकेश की कहीं ना कहीं भारी भूमिका है, मृत्यु उसका खुद होने में। क्योंकि वो अपने परिवार वालों के सामने बात तो करता था कि वो प्यार करता है। जिस तरह के वीडियोज उसके और रिंकी के आए हैं सामने में, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि वो प्यार से ज़्यादा बातें आगे को बढ़ा चुका था। जो उसकी प्यार का जो हद होता है वो सब उनके रिश्तों में कब का टूट चुका था। और जब वो हदें टूटती हैं ना, तो अक्सर इस तरह का क्राइम होता ही है। आप अभी बिहार में 5-6-7 लगातार जो हत्या देखे हैं, खास करके प्रेमी का, उस सब में एक ही कारण है कि प्यार का जो हद था, प्यार की जो पवित्रता थी, प्यार की जो सीमाएं थी, उसे तोड़ दी गई और बोला गया कि देख लेंगे जो होगा सो होगा। और जैसे ही देख लेंगे जो होगा सो होगा आया प्यार में, और जो प्यार है वो शारीरिक ज़रूरत तक पहुंच गई, वहीं पर हत्या का दौर शुरू हो गया। और ये लगातार बिहार में चलता आ रहा है, जो कि इस राज्य के लिए बेहद ही तकलीफदेह स्थिति है। और कहीं ना कहीं इस मामले में जब तक पुलिस जांच करके पूरा रिपोर्ट नहीं ले आए, तब तक कौन पक्का मर्डरिस्ट है ये कहना मुश्किल है। हो सकता है
उसके घर के लोग को की भी इच्छा हो ऑनर किलिंग का। जब मामला बनता है, जब देख लिया होगा कि दूसरे जाति की लड़की से राकेश अब शादी करबे करेगा, समाज में हमारा नाक कान कटेबे करेगा, ये मामला भी बन सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। देखते जाइए, जांच जैसे आएगा सारा रिपोर्ट वहां से हासिल किया जा रहा है और पब्लिक को दिया जाएगा। आरती छोटू मामले में जो भाभी की धमाकेदार भूमिका थी, इसी तरह की भूमिका आप जब वीडियो कॉल पर देखेंगे तो राकेश के बगल में एक औरत भी है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले तमाम वीडियोज में बताता आया हूं, आज भी बता रहा हूं कि जो भी लव अफेयर का मामला होता है, इसमें भाभी और जीजा की जो एंट्री है वो बड़ी तगड़ी रूप से होती है, और वो यहाँ भी है। ये मामला भी उससे अनछुआ नहीं रह पाया है, और कहीं ना कहीं मामले में राकेश को इस प्रेम प्रसंग में बहुत आगे की ओर धक्का देने में राकेश के भाभी की भूमिका अवश्य है। क्योंकि जो सीनियर लोग हैं वो समझाने के बजाय जब पुशअप कर देते हैं युवा नासमझ नादान पीढ़ी को, तो बिना बेखौफ होकर के मामले में कूद जाते हैं, और नतीजा जो आता है वो बहुत दुखद होता है, बहुत करुणामयी होता है। अंतिम सवाल है, जब रेलवे ट्रैक पर जो पटरी पर सब मिला है, तो इसमें आत्महत्या वाला मोड़ भी आ सकता है क्या? कि देखिए, आत्महत्या वाला मोड़ तो आ सकता है, लेकिन जितने वीडियोज और फोटोज हम दिखा रहे हैं दर्शक को, और दर्शक देख रहे हैं रिंकी के साथ जो इंटीमेट सीन्स है राकेश के, उसके बाद ऐसा लगता नहीं कि इसमें अभी आत्महत्या वाला जो है वो मोटिव प्रवेश करेगा। अभी ऐसा नहीं सीन, लेकिन जांच में देखिए क्या आता है बन के। जांच में जो अगर सही रिपोर्ट आए, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ रिपोर्ट में, तो सही जांच रिपोर्ट से तो सही कारण पता चल जाएगा। अन्यथा आपने बंगाल के चुनाव में एक लाइन सुना होगा, खेला होवे, तो खेला तो केस में होता ही है। अब किस तरह का खेला होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, और क्या बता सकते हैं। धन्यवाद। फेसबुक इंस्टा पर आईडी को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। जय हिंद।